तो मुहर्रम के मौके पर मातम मनाया जाता है, ना कि खुलेआम सड़कों पर कोहराम। लेकिन कहीं मुहर्रम के जुलूस में मियां भाई के दो गुट आपस में ही भिड़ गए, तो कहीं ताजिया के रास्ते को लेकर ऐसा बवाल छिड़ा जिसके बाद ताजियाकार पुलिस वालों पर ही पत्थर बरसाने लगे। और बिहार के मुजफ्फरपुर में मुहर्रम का जुलूस खूनी संघर्ष का मैदान बन गया। लेकिन अब बारी है मुहर्रम में तांडव मचाने वालों के पूरे इलाज की। मुहर्रम में इस्लाम को मानने वाले लोग मातम मनाते हैं, ताजिए के साथ शांतिपूर्ण तरीके से जुलूस निकालते हैं। लेकिन यूपी से लेकर बिहार तक मुहर्रम जुलूस के दौरान अगर कुछ देखने को मिला तो वो था हंगामा, हुड़दंग और हथियारों की नुमाइश। वहीं इसके साथ साथ बवाल, मारपीट और सरेआम खूनी संघर्ष। पहली तस्वीर यूपी के कानपुर की है, जहां मुहर्रम के जुलूस के दौरान मुस्लिम युवक मामूली सी कहासुनी के बाद एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। तो वहीं दूसरी तस्वीर प्रयागराज की है, जहां ताजिए के रास्ते को लेकर विवाद इतना बढ़ा कि मियां भाई के ही दो गुट आपस में भिड़ गए। और जब बीच बचाव करने पुलिस पहुंची तो मियां भाई ने पुलिस पर ही पत्थरों से हमला बोल दिया। कानपुर में मुहर्रम जुलूस के दौरान लाठी डंडे चले। सोशल मीडिया पर वायरल ये वीडियो कानपुर के बजरिया थाना क्षेत्र का है, जब मुहर्रम जुलूस में मुस्लिम युवक एक दूसरे पर लाठी डंडों से हमला करने लगे। बड़ी ही बेरहमी से घसीट कर एक दूसरे को पीटने लगे। वायरल वीडियो में नजर आ रहा है कि मुहर्रम के जुलूस में शामिल लोगों पर खून सवार है, वो एक दूसरे पर लगातार हमला कर रहे हैं। मारपीट की इस घटना के चलते पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। जिसने भी इस मंजर को देखा वो खौफजदा रह गया। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई है, जिसमें कुछ युवक जुलूस के दौरान आपस में झड़प करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस सूचना का संज्ञान लेते हुए तत्काल बजरिया थाना पर उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। इसका संज्ञान लेते हुए 3 लोगों को अभी तक हिरासत में लिया गया है। विस्तृत पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में जो भी तथ्य प्रकाश में आते हैं उनके आधार पर अग्रिम कार्यवाही की जाएगी। मुहर्रम जुलूस में बवाल और मारपीट करने वाले 3 आरोपियों पर तो शिकंजा कस लिया गया, लेकिन योगी फोर्स बाकी आरोपियों की तलाश भी कर रही है, ताकि जुलूस में खूनी संघर्ष करने वालों की सनक उतारी जा सके। प्रयागराज में ताजियादारों का पुलिस पर पथराव। वहीं प्रयागराज में तो भाईजान ताजिए के रास्ते में आने वाली सीढ़ी को लेकर बवाल करने लगे। पुलिस की माने तो भाईजान की मांग थी कि जब तक रास्ते की सीढ़ियों को तोड़ा नहीं जाएगा, ताजिया आगे नहीं बढ़ेगा। पुलिस ने समझाने की भी कोशिश की, क्योंकि ताजिए का रास्ता और सीढ़ी स्कूल की जमीन पर बने थे। लिहाजा भड़के मियां भाई ने पुलिस पर ही पथराव कर दिया। इसके बाद पुलिस ने भी कार्रवाई करते हुए 12 उपद्रवियों को हिरासत में ले लिया। रात्रि को लगभग 1 बजे के आसपास उग्र होते हुए सलीम तथा उसके परिवार द्वारा मौके पर मौजूद चौकी प्रभारी आनापुर पे हमला किया गया, जिसमें उनके सर पे चोट लगी। मुजफ्फरपुर में जुलूस के दौरान खूनी संघर्ष। यूपी की तरह बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के हथौड़ी थाना क्षेत्र में जुलूस के दौरान 2 गुटों में झड़प हुई और फिर ये झड़प इस कदर बढ़ गई कि मियां भाई मरने मारने पर उतारू हो गए। सरेआम लाठी डंडों, ईंट पत्थरों से हमला किया गया। इस संघर्ष में आधा दर्जन से ज्यादा लोग लहूलुहान हो गए। जैसे ही पुलिस को इस मामले की जानकारी मिली, तत्काल मौके पर पुलिस बल भेजा गया और समझा बुझाकर मामले को शांत कराया गया। मुहर्रम के अवसर पर लाठी खेल के दौरान एक ही समुदाय के एक व्यक्ति को मामूली चोट लग गई थी। इसके बाद उसी विवाद को लेकर दोनों पक्षों के परिजन में आपस में हल्की नोकझोंक हुई एवं मारपीट की घटना हुई है। इसमें दोनों पक्षों में कुल 6 लोग जख्मी हुई हैं, जिनका उपचार कराया जा रहा है। बड़ी हैरानी होती है कि मुहर्रम में भाईजान को इबादत करनी चाहिए, बिना किसी तनाव के ताजिया और अमन का जुलूस निकालना चाहिए। लेकिन अराजक तत्व मातम के मौके पर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। ऐसे में इस तरह के बवालियों का सॉलिड इलाज जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।